वक्फ संशोधन विधेयक पे एनडीए तो छोड़ दीजिए जनाब, अब जेडीयू में भी टूट की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और जेडीयू के कद्दावर नेता मुसलमानों के रहनुमा गुलाम गौस का कहना है कि भाई साहब तुरंत के तुरंत इस कानून को वापस लेना चाहिए। और वो भी तब ये बयान दे रहे हैं जब एक तरफ संसद भवन में, जहां जेडीयू ने भाजपा का इसके ऊपर समर्थन कर दिया है कि भाई साहब ये बिल तो पास होना चाहिए, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब भाजपा, जेडीयू और साथ ही साथ सभी पार्टियां तो मिल गई, लेकिन मुसलमान नेता अभी भी इससे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। कल प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि भाई साहब जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनको तो तत्काल साथ छोड़ देना चाहिए जेडीयू का। और उसके बाद उन्होंने मुसलमान वोटरों से भी यही अपील की थी। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गुलाम गौस की वजह से पूरा मुद्दा जो है जेडीयू का उलझा हुआ नजर आ रहा है, और ये जो नीतीश कुमार की चिंता थी वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई सेकुलर चेहरा है पूरे देश में तो नीतीश कुमार का चेहरा है, जहां पे वो जातिवाद और धर्म को लेके उतना ज्यादा एक्टिव कभी दिखाई नहीं देते। ना ही उनका कोई आप भाषण देख सकते हैं जहां पे वो एक धर्म की तारीफ कर रहे हो या फिर किसी धर्म की बुराई कर रहे हो। इसी वजह से सभी धर्म वाले उनके ऊपर अटूट श्रद्धा, प्रेम और भरोसा रखते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में चीजें बिल्कुल बदल गई है, और जब से वक्फ बोर्ड बिल का एक मामला जो है वो शुरू हुआ, तब से कई मुस्लिम संगठन जो है वो सामने आके इस चीज का विरोध कर रहे थे। सबको ये यकीन भी था कि नीतीश कुमार इस बिल का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी अनाउंस करना बिल्कुल असंभव सा है। नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया संसद में। कल सभी उनके जितने भी संसद सदस्य हैं, सांसद के सदस्य हैं, सब लोगों ने एकदम से उसका सपोर्ट किया, सब लोगों ने उसके पक्ष में वोट किया। और उससे पहले प्रशांत किशोर का बयान एक आया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार के सांसद संसद भवन में जाके इस बिल का सपोर्ट करते हैं तो तत्काल जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं जो सपोर्ट करते हैं जेडीयू का, उनको तत्काल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और बाकी जेडीयू में जो नेता हैं जो जेडीयू के साथ हैं और वो मुस्लिम हैं, उनको तुरंत नीतीश कुमार का साथ जो है वो छोड़ देना चाहिए। गुलाम गौस पे इसका ज्यादा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाम गौस अभी भी कह रहे हैं कि भाई साहब किसान कानून बिल भी तो वापस हो गया था ना, तो इस बिल को भी वापस कराया जाए और तुरंत से तुरंत जो है एकदम से सब कुछ नॉर्मल किया जाए। मतलब इस बिल को जो है वो बिल्कुल लागू ना किया जाए। वक्फ बोर्ड को लेकर एकदम से बवाल मचा हुआ है, और उससे पहले जो है इस तरीके का बयान आना गुलाम गौस का, ये सब कुछ बता रहा है कि गुलाम गौस इससे असंतुष्ट हैं। जेडीयू एमएलसी हैं, जेडीयू सपोर्ट कर चुकी है, लेकिन गुलाम गौस जो कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है जेडीयू का, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये बिल वापस हो जाना चाहिए। और उधर नीतीश कुमार हैं, वो अभी किसी से बात नहीं कर रहे भाई साहब, वो सपोर्ट कर चुके हैं, अभी उनको किसी से बात नहीं करना है। और गुलाम गौस लगातार इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं कि ये बिल वापस हो। किसान बिल तो वापस हुआ था, हालांकि नीतीश कुमार के काम को लेके वो अभी भी बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया उसे भूला नहीं जा सकता। नीतीश कुमार का जो काम रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है, और जितना काम किया है पूरे जितने भी भारत में राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों ने मुसलमानों के लिए उतना काम नहीं किया होगा। तो अभी इसी वजह से मुसलमानों को ज्यादा उम्मीद है, और मुख्यमंत्री जी चाहें तो इस सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और ये जो बिल के ऊपर उनका सपोर्ट है उसको वापस ले लें, इस बिल को लागू ना होने दिया जाए। प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाते हुए गुलाम गौस नजर आ रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं कि भाई साहब इस बिल को वापस ले लिया जाए, जिस तरीके से किसान के कानून को वापस लिया गया था। उधर प्रशांत किशोर अलग ही दाव खेल पड़े हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई साहब जो मुस्लिम नेता जेडीयू में हैं उनको तत्काल जेडीयू का साथ छोड़ देना चाहिए, और इसका असर जो है वो गुलाम गौस पे होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जहां पे गुलाम गौस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानून जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। बाकी इस खबर को लेकर और गुलाम गौस जिस तरीके से अभी थोड़े से परेशान हैं, जो जिस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं बार बार जेडीयू को, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।